Hello, welcome to our YouTube channel Nursing Career Hub. So if you here first time on this channel, so make sure to subscribe कर दो यार। ये जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, ये क्लिक हो जाना चाहिए। आपको इन क्लिक्स की कसम है, समझ रहे हो ना, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट CRPF पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी 2020. We discuss all detail about this vacancy, so don't skip this video. And we discuss so frequently asking question about this vacancy कि वैकेंसी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिजिकल टेस्ट पहले होगा या रिटन टेस्ट। सो फिजिकल टेस्ट के बारे में, ऑल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और रिटन एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने मार्क्स का पेपर होगा, और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। सो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो अब हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इस वैकेंसी का अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। www.crpf.government.in पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो 20 जुलाई को इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 को रहने वाली है, और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 20 दिसंबर 2020 को रहने वाला है। सो आप ध्यान रखें कि 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर दें। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी, ये परमानेंट है या टेम्प्रेरी। सो आप देख सकते हैं ये वैकेंसी टेम्प्रेरी रहने वाली है स्टार्टिंग में, लेकिन ये परमानेंट हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब कितने टाइम में परमानेंट होगी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। सो ये स्टार्टिंग में तो टेम्प्रेरी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट है। सो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की यहाँ पे 175 टोटल पोस्ट होने वाली है, और जनरल की 81, OBC की 40, SC की 26 और ST की 11, और जो EWS की 17 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 175 पोस्ट होने वाली है। और अगर इसमें पे मैट्रिक्स का देखें तो लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा, जो काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो 12th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। GNM और BSc नर्सिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी के दोनों के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। जो एज रिलैक्सेशन का रहने वाला है बिलो 30 ईयर, वो भी लास्ट डेट तक 31 अगस्त 2020 तक। तो आप एज रिलैक्सेशन का भी ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ और डिटेल की। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, जो स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए रहने वाला है। और जो हाइट है, जो ऑल कैटेगरी के लिए अप्लाई होगी, जो मेल कैंडिडेट है उनकी मिनिमम हाइट है जो 170 सेंटीमीटर रहनी ज़रूरी है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है वो मिनिमम मेल के लिए 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन इसमें 5 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, और फीमेल के लिए ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल पूरी। अब मैं बात कर लूँ, जो रिलैक्सेशन इन हाइट है वो सिर्फ ट्राइब्स एंड हिल पीपल्स के लिए ही है, जो आप यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं मेल के लिए कितना रिलैक्सेशन रहने वाला है हाइट में, और फीमेल के लिए कितना। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो आप वेट का भी ध्यान रखें इसमें, जो मेल और फीमेल के लिए जो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, ये भी आपको वेट का भी ध्यान रखना है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। आप ज़्यादा मोटे तो नहीं हो, तो आपको आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट को मेंटेन रखना है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड में ध्यान रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेस होने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए वो 1 माइल होगी, वो भी 7 मिनट्स इन 30 सेकेंड। और 1 माइल इक्वल टू 1600 मीटर होता है, जो 1600 मीटर यहाँ पे आपको जो रेस है वो 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। और जो फीमेल के लिए जो हाफ हो जाएगी, और टाइम भी उनको ज़्यादा मिलेगा, 800 मीटर इन 6 मिनट्स। तो यहाँ पे आप मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट होने वाला है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 6 फीट। और इनको 3 चांसेज मिलेंगे इसमें, लॉन्ग जंप में दोनों को ही, और हाई जंप में भी 3 चांसेज मिलेंगे, जिसमें मेल के लिए 3 फीट और फीमेल के लिए 2.5 फीट हाई जंप होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, जो इस एग्ज़ाम के ऑल इंडिया में कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो ये 9 जगह पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं,
जिसमें आप देख सकते हैं जो न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम, तो ये 9 सेंटर रहेंगे। लेकिन जो राजस्थान का सिर्फ एक सेंटर है वो अजमेर है, यहाँ पे जो मेंशन है, और बाकी के अलग अलग स्टेट में यहाँ पे सेंटर रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें 200 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट, यहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑर्डर पर बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जो जिसका जो यहाँ पे अकाउंट है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, और जो एसबीआई से पेएबल रहेगा। अब हमको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको बता दूं। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। जो जिस एड्रेस पे ये फॉर्म भेजना है वो यहाँ पे मेंशन है, ये आप देख सकते हैं डीआईजीपी सेंटर सीआरपीएफ भोपाल विलेज, और ये जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट है भोपाल, यहाँ पे जो पोस्टल कोड दिया हुआ है 462045, तो यहीं इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म है ऑफलाइन वो सेंड करना है। अब हम बात करते हैं स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की। तो इसमें सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, रिटन एग्जाम बाद में होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे क्या क्या होने वाला। तो स्टेज फर्स्ट में अपन देख लेते हैं। इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, जो आपको मैंने पहले डिस्कस किया इस वीडियो में। हाइट और जो चेस्ट मेजरमेंट है और वेट वगैरह सब यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड में। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ले जाने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर कोई एक्सपीरियंस अप्लाई किया तो वो एनओसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे साथ में ले जाने होंगे, ये भी आप ध्यान रखें। इसी का दूसरा पार्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको बताया था मैंने रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये भी आपको क्लियर करना है, तब आप स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। स्टेज 2 में क्या रहेगा, आपको रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो 50-50 मार्क्स के 2 पार्ट होंगे। तो पार्ट ए में आपको जो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश हिंदी कंप्रेशन, तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस के आपको 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और हिंदी इंग्लिश कंप्रेशन में आपको ऑप्शनल में से एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और इसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 50 मार्क्स का पेपर पार्ट ए हो जाता है। इसमें आपको 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी का, दोनों का बता रहा हूँ मैं। और पार्ट बी में देख लेते हैं, वो भी ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट आएंगे 50 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया, 2 घंटे का टाइम मिलेगा टोटल। और ये आपको मैं बता दूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन इस एग्ज़ाम की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 50 मार्क्स 100 में से लानी ज़रूरी है, और SC ST OBC के लिए 45 मार्क्स मिनिमम। तो आप मिनिमम क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन का है वो भी आप ध्यान रखें इस एग्ज़ाम के लिए। सो स्टेज 3 में आप देख सकते हैं, अगर आप स्टेज 2 क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन का, रिटर्न का, तो आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। जिसमें आप स्टाफ नर्स के लिए स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का जो होने वाला है। ये भी एक स्किल टेस्ट है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको हैंडलिंग ऑफ टूल इक्विपमेंट के 10 मार्क्स होंगे, और अगर आपको नॉलेज अबाउट टूल इक्विपमेंट के 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक्सपीरियंस के यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स, और 4 का तो 4, और 3 का तो 3, तो ऐसे करके आपको जितने ईयर का एक्सपीरियंस है उतने मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल होंगे 20 मार्क्स का। अब मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सब यहाँ पे आपको इसमें स्क्रीन किया जाएंगे। जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको साथ ले जाने होंगे। अब मैं बता दूँ मिनिमम यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे साथ ले जाना ही है। और अगर मैं बात करूँ इसमें मिनिमम 20 मार्क्स में से कितने लाने ज़रूरी है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपको 10 मार्क्स, और ओबीसी और SC ST के लिए 9 मार्क्स ज़रूरी है मिनिमम लाना। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल मेडिकल गाइडलाइन फॉर रिक्रूटमेंट। तो इसमें आप पूरा रीड कर सकते हैं आराम से, क्या क्या कंडीशन में आपको वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो फिटनेस यहाँ पे चेक की जाएगी, तो आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। टैटू भी यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मना कर रखा है, कितनी साइज कितनी होनी चाहिए, क्या है, किस बॉडी पे होगा, तो यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आपको स्कार मार्क्स अगर कहीं पे भी है कैंडिडेट के, तो वहाँ पे आपको टैटू यहाँ पे जो पूरा रिमूव करना ज़रूरी है। कोई भी इंजरी वगैरह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और ये पूरी आप फिटनेस देख सकते हैं,
इससे अगर आप कोई भी रिलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 4 रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल में आप देख सकते हैं ये इतनी डिजीज़ है, इनसे रिलेटेड आपको अगर कोई भी है तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये सारी डिटेल आप डिटेल में आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। विजुअल स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट एंट्री, तो इसमें भी आप देख सकते हैं विजुअल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए आपका। और डायरेक्ट एंट्री फॉर ट्रेडमैन फॉलोअर इन CAPF, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, पूरा दे रखा है डिटेल में। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी आप में अगर प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। अब फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ये मैं आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी ऑल इंडिया पे बेसिस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और जो ज़्यादा हाई मार्क्स होगा उनको प्लेस हायर इन मेरिट में रखा जाएगा। और जो टाई कैसे जब वो कैसे यहाँ पे सोल्व किए जाएंगे ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी डिटेल थी इस एग्जामिनेशन और वैकेंसी के बारे में। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वैकेंसी के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे मोटिवेशन मिले हमको और अच्छा वीडियो बनाने का। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।